प्राचीन काल की बात है। एक समय पृथ्वी पर भयानक तूफान और प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों ओर अंधकार, जल और विनाश का तांडव फैल गया। देवता, ऋषिमुनि और समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए कि यदि यह विनाश ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने महाशक्ति आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। आदिशक्ति ने विष्णु जी की प्रार्थना स्वीकार की और एक दिव्य तेज से प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और पीले प्रकाश से युक्त था। उन्होंने हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में गदा धारण की हुई थी। उन्होंने कहा, मैं बगलामुखी हूँ। मैं इस संसार को विनाश से बचाने आई हूँ। माँ ने अपनी स्तंभन शक्ति से उस भयानक तूफान को रोक दिया। जल स्थिर हो गया, आकाश शांत हो गया और सृष्टि पुनः संतुलन में आ गई। तभी से माँ को स्तंभन देवी कहा जाने लगा। मालवा प्रदेश में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और माँ बगलामुखी का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करता, पीले फूल चढ़ाता और सच्चे मन से मंत्र जप करता। परंतु उसके गांव में एक क्रूर राजा रहता था जो निर्दोष लोगों को सताता था। राजा के मंत्रियों ने धर्मदत्त पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह राजद्रोह कर रहा है। राजा ने क्रोधित होकर धर्मदत्त को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। धर्मदत्त को कारागार में डाल दिया गया। मृत्यु सामने देखकर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने कारागार में बैठकर माँ बगलामुखी का स्मरण किया। हे माँ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो मेरी रक्षा करो। रात के समय पूरा कारागार अचानक पीले प्रकाश से भर गया। पहरेदार मूर्तिवत खड़े रह गए, उनके हाथ पैर जड़ हो गए। स्वयं राजा और मंत्री अपने महल में बोलने तक में असमर्थ हो गए। माँ बगलामुखी स्वयं प्रकट हुई और धर्मदत्त से बोली, वत्स, अन्याय अधिक समय नहीं चलता। अगले दिन जब राजा सभा में आया तो वह न तो ठीक से बोल पा रहा था, न आदेश दे पा रहा था। तब एक विद्वान ऋषि ने बताया, राजन, यह माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति है। आपने एक निर्दोष भक्त को कष्ट दिया है। राजा कांप उठा और तुरंत धर्मदत्त को बुलवाया। राजा ने धर्मदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। मंत्रियों का झूठ उजागर हो गया और उन्हें दंड मिला। राजा ने माँ बगलामुखी का भव्य मंदिर बनवाया और जीवन भर न्यायपूर्वक शासन करने की प्रतिज्ञा की।